राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं और वहीं बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता अनिल सेन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल श्वेता, और खासतौर से महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, राजस्थान के उपचुनाव की बात कर ली जाए, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फोकस राजस्थान पर है। हमने देखा था 7 सीटों का जब इलेक्शन क्लियर हुआ, कैंडिडेट चयन से लेके उसके साथ साथ किस तरह से रणनीति बनाकर चुनाव लड़ना है, मदन राठौड़ ने एक पूरी बारीकी से यहाँ पर एनालिसिस किया था। और यही वजह है कि आज जो रुझान यहाँ पर आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और खासतौर से मुख्यमंत्री का जो विजन है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। सबसे पहले मदन राठौड़ जी से हम एक रिएक्शन चाहेंगे। महाराष्ट्र, उसके साथ साथ तमाम जो उपचुनाव हैं, बीजेपी काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर जीतेगी और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनेगी और झारखंड में भी बनेगी और राजस्थान में भी हम सभी सीटें जीतेंगे। मतलब जी, महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी काफी कुछ फैक्टर रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर बहुमत नजर आ 200 पार बीजेपी गठबंधन यहाँ पर जा रहा है, लगता है कि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल है चल रहा है जहाँ पर बीजेपी का, जहाँ तक बीजेपी का काम की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता से काम किया है, संगठित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी सभी स्थानों। राजस्थान की बात कर लेते हैं। 7-0 का आपने कहा था, रुझान में बहुत कुछ आपके नारे के करीब है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? अभी भी मैं कह रहा हूँ हम जीतेंगे। देखिए ना, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये तो होता है, राउंड वाइज थोड़ा होता ही है, सभी स्थानों पर एक सी स्थिति होती नहीं है, लेकिन हम जीतेंगे, हमें पक्का भरोसा है। झुंझुनू सीट, रामगढ़ सीट, तमाम कुछ सीट ऐसी थी जहां पर बगावत को रोकने के लिए आपने काफी मेहनत करी और फिर भितरघात पर पूरी नजर वहां पर रखी गई, तो ये नतीजा कहना कि संगठन की एकजुटता का माना जाए। एकजुटता तो है, हमारे संगठन एकजुट रहा है, हमने कहीं विद्रोह नहीं पनपने दिया, हम सब एकमुखी हैं और व्यवस्थित रूप से हमने चुनाव लड़ा है और सब सीटें जीतेंगे। अभी बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं में चर्चा थी कि मदन जी के बनने के बाद में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया और ये जो रिजल्ट हैं, एक तरह से मदन राठौड़ का विजन भी इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर सबका अपना अपना महत्व है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सब मिलके काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सामान्य कार्यकर्ता तक सब ने अपना अपना योगदान दिया है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता ने सरकार के लगभग 1 साल जो कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है उस पर भी मुहर लगाई। हाँ बिल्कुल, जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, केंद्र की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर हम जीतेंगे। रुझान जो आ रहे हैं, कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि हमारे टिकट वितरण में गलती हो गई। अब वो अपना घर देखे, उन्होंने क्या गलती की क्या नहीं की, उनके पास था ही क्या। ठीक है, वो कुछ भी गलती मानते तो हैं, मानो, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। जी एक चीज़ और देखा, हरियाणा इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का देखा जाए, चाहे उपचुनाव की तस्वीर भी देखी जाए, बीजेपी जहां उसका कैंडिडेट खड़ा होता है, गठबंधन जिस पार्टी से होती है, लीड करके निकलती है। जनता के जहन में लगता है बीजेपी अब इस समय छा गई। हाँ, बीजेपी छाएगी क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है, तो छाएगी छाएगी। सही काम कर रहा है, जनहित के काम कर रहा है, जनता का विकास कैसे हो सकता है उस दिशा में काम कर रहा है। हम कोई भ्रम नहीं फैलाते, हम फालतू की बात नहीं करते, हम विकास करते, काम करते, इसलिए आशीर्वाद मिलेगा हमको। चुनाव में बढ़त के बाद में एक बार फिर से विकास की रफ्तार राजस्थान में दौड़ेगी। बिल्कुल रहेगी और हम निकलेंगे, जीतेंगे सभी। बिल्कुल, मदन राठौड़ जी हैं श्वेता, और ये दावा किया है कि 7-0 यहाँ से जीत कर निकलने वाले हैं, क्योंकि रुझानों में प्लस जरूर बीजेपी है, लेकिन अभी भी मदन राठौड़ जी आश्वस्त हैं कि जो रिजल्ट यहाँ पर आएंगे तब बीजेपी के खाते में 7 सीटें रहेंगी। जी।